हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मिश्रा। आज आप लोग के सामने फिर से हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। मेरा वीडियो मैक्सिमम देखिए महिलाओं के अधिकार से संबंधित होता है कि महिलाएं हमारी बहुत परेशान रहती हैं, चाहे विवाह के पूर्व हो या विवाह के पश्चात। उसी से संबंधित आज मैं फिर एक वीडियो आप लोग के लिए महिलाओं से संबंधित मैं लेकर के आई हूँ। महिला अधिकार। महिलाएं बहुत सारी हैं, चाहे विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात। लेकिन जो आज का मेरा वीडियो है, अगर कोई भी विवाहित महिला के साथ कोई परेशानी हो रही है, चाहे वो उसके ससुराल में हो रहा है, उसको दहेज को लेके हो रहा है, उसके स्त्री धन को नहीं दिया जा रहा है, उसके अधिकारों को छीना जा रहा है, उसके बच्चों को अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उस महिला को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जा रहा है विवाह के पश्चात उसके ससुराल में, तो ये ऐसी महिलाएं कहाँ न्यायालय में जा कर के या क्या न्यायालय के पहले भी वो उपचार ले सकती हैं। न्यायालय के पहले अगर उपचार लेंगी तो कहाँ उनको जाना पड़ेगा। क्या वो पुलिस में ना जा कर के बिना पुलिस के भी जो है उपचार ले सकती हैं। क्या वो घर बैठे भी क्या वो उपचार ले सकती हैं। ऐसी महिलाएं जिनका विवाह हो गया है, विवाह के पश्चात अगर ससुराल पक्ष उनको परेशान कर रहे हैं, दहेज को लेकर के मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, पति जो है उसको मारना पीटना, बहुत सारे काम जो है उसके जो है मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती कराता है, तो ऐसी महिलाएं क्या जो है घर बैठे भी शिकायत कर सकती हैं। तो हाँ, इसके लिए मैं आज आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ, वो वीडियो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी कि जो विवाह के पश्चात हमारी जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से ऐसे अधिकार दिए गए हैं। क्या घर बैठे वो उपचार ले सकती हैं, क्या पुलिस स्टेशन में जा कर के ले सकती हैं, या किसी आयोग के द्वारा ले सकती हैं, या वो न्यायालय में भी जा कर के उपचार ले सकती हैं। हाँ, न्यायालय में जाएंगी तो उनको एक ऐसा उपचार दिया जाएगा जो एक लिखित होगा। वो उनके पूरे जीवन में जो है कभी भी कुछ समस्या ही नहीं आएगी। न्यायालय का डिसीजन होता है वो सर्वोपरि होता है। तो आज का जो टॉपिक मेरा है, विवाहित महिलाएं न्यायालय से अधिकार प्राप्त कर सकती हैं। क्या न्यायालय के पहले भी अधिकार उनको दिया गया है विवाहित महिलाओं को? अगर कोई उनके विरुद्ध कोई शोषण किया जा रहा है तो हाँ, दिया गया है। हमारे जो है विवाहित महिलाओं के जो अधिकार अगर दिए गए हैं, तो अगर किसी भी महिला को कोई भी परेशानी हो रही है, कोई उसे परेशान कर रहा है, विवाह के पश्चात मानसिक प्रताड़ना दे रहा है, शारीरिक प्रताड़ना दे रहा है, तो सरकार ने उनके लिए हेल्पलाइन नंबर, पहला जो उपचार दिया है, हेल्पलाइन नंबर बनाया है। उस हेल्पलाइन नंबर पे वो कॉल करके घर बैठे उपचार ले सकती हैं। हमारे पूरे भारत के लिए जो हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, वो हेल्पलाइन नंबर है 181। उस 181 पे अगर वो घर बैठे कॉल करेंगी तो उनको जो है घर बैठे ही बता दिया जाएगा, पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा और उनको उपचार दिया जाएगा। अगर 181 किसी राज्य में नहीं मिल रहा है तो हर स्टेट में अलग अलग महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। वो हेल्पलाइन नंबर है 1090, 1091 और हर स्टेट में जो है अलग अलग हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट ने जारी किया है। तो हमारी जो विवाहित महिलाएं हैं, अगर वो परेशान हो रही हैं, ससुराल वाले उनको परेशान कर रहे हैं, पति परेशान कर रहा है, वो इस हेल्पलाइन नंबर पे सरकार के द्वारा जो जारी किया गया है 181, 1090 या 1091, या महिलाएं जो विवाहित महिलाएं उनके बच्चों को उनके पति मार रहे हैं, ससुराल वाले मार पीट कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चों से भी जो है कंप्लेन करा सकती हैं 1098। इस पे कंप्लेन करा करके लिखित लिखवा लिया जाता है कि आपके जो है बच्चों को मारा पीटा नहीं जाएगा। अगर वो महिलाएं जो है पुलिस में कंप्लेन नहीं करना चाहती है तो हमारे यहाँ भारत में महिला आयोग बना है। हर राज्य में अलग अलग, हर जिले में अलग अलग महिला आयोग बनाया गया है, गठन किया गया है। लेकिन हमारे जो है केंद्र स्तर पे एक महिला आयोग बनाया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग ने टोल फ्री नंबर जो है फ्री टोल फ्री नंबर जारी किया है 7828170170। इस नंबर पे अगर आप महिला आयोग में कंप्लेन करती हैं तो इसमें क्या होता है, काउंसलिंग की जाती है। विदिन 15 डेज के बाद दोनों पक्ष को बुलाया जाएगा, पति पक्ष को बुलाया जाएगा, पत्नी पक्ष को बुला करके और दोनों से समझौता कराया जाता है कि क्या कारण है, आप लोग क्यों विवाद है,
आपके बच्चे परेशान हो जाएंगे इसमें अगर विवाद चलता रहेगा। आप अपनी पत्नी को अच्छे से रखिए, दोनों के नॉर्म्स को मानते हुए वहाँ पे काउंसलिंग करा के, कंप्रोमाइज़ करा के उस जो है विवाहित महिला को उसके ससुराल में रहने का अधिकार दिलाया जाता है। अगर ये भी नहीं करना चाहती है, वो सीधे बहुत मानसिक प्रताड़ित हो गई है, तो वो सीधे पुलिस स्टेशन में जा कर के, महिला थाने में जा कर के या पुलिस थाने में जा कर के वो जो है एफआईआर कर सकती है। ऑनलाइन एफआईआर भी, ई एफआईआर भी होता है, अगर आप लोग सर्च करेंगी तो ई एफआईआर भी कर सकती है। थाने में जा कर के जो है एफआईआर करके भी उपचार ले सकती है। अगर किसी भी महिला को, जो विवाहित महिलाएं हैं, उनके पति ने उनके मायके में छोड़ दिया है, वापस नहीं बुला रहे, तो ऐसे केस में क्या करें, वो अपने जो एसपी ऑफिस है, एसपी ऑफिस में एक एप्लीकेशन दीजिए कि मुझे एडीआर ऑफिसर से अपने पति पत्नी का जो विवाद है उसको समाप्त करने के लिए हम लोग की काउंसलिंग कराई जाए। तो वहाँ भी ऐसी जो विवाहित महिलाएं हैं उनको उपचार दिया जाता है। लेकिन जो विवाहित महिलाएं हैं, अगर वो न्यायालय में उपचार प्राप्त करना चाहती हैं, मतलब कि हेल्पलाइन नंबर्स में उनको उपचार नहीं मिल रहा है, महिला आयोग में उपचार नहीं मिल रहा है और जो एसपी ऑफिस से भी उनको उपचार नहीं मिल रहा है, अगर वो मेंटेनेंस लेना चाहती है, भरण पोषण, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, पति उनको कोई खर्चा नहीं दे रहा है, तो ऐसे केस में क्या है, वो जो है न्यायालय में अगर जाएंगी तो न्यायालय में शरण लेंगी तो न्यायालय उनको बहुत सारा अधिकार देती है कि अगर महिलाओं को जो है, विवाहित महिलाएं हैं, अगर वो न्यायालय में जाकर के अपना अधिकार प्राप्त कर सकती हैं। तो किस अधिनियम के द्वारा वो जाके अधिकार प्राप्त करेंगी, किस प्रकार से, कौन कौन से उनके अधिकार दिए गए हैं, वो न्यायालय द्वारा अधिकार प्राप्त कर सकती हैं। तो फर्स्ट हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है सीआरपीसी में सेक्शन 125 के द्वारा अगर किसी महिला को भरण पोषण, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो भरण पोषण ले सकती है। आईपीसी 498 या 406 के द्वारा भी वो कार्रवाई लेकर के उपचार प्राप्त कर देती है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी सेक्शन 3 और 4 के द्वारा उपचार प्राप्त कर सकती है। एंड हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 3 और 24 के द्वारा भी उपचार प्राप्त सकती है। मुस्लिम मैरिज एक्ट में मुस्लिम महिलाएं जाकर के वहाँ पे भी उपचार प्राप्त कर सकती हैं। अगर किसी के साथ घरेलू हिंसा हो रहा है, अगर वो संरक्षण लेना चाहती है, तो यूनिवर्सल लॉ बनाया गया है। हर जो है धर्म की महिलाओं के लिए अगर कोई घरेलू हिंसा हो रहा है विवाह के पश्चात, तो वो उस यूनिवर्सल लॉ डोमेस्टिक वायलेंस में जाकर के वो उपचार प्राप्त कर सकती हैं। नहीं तो आपके भारतीय दंड संहिता का जो है 494 के द्वारा वो उपचार प्राप्त कर सकती हैं। जो विवाहित स्त्री के अधिकार दिए हैं, मैंने अभी सेक्शन से बताया किस एक्ट के द्वारा जो है वो उपचार प्राप्त कर सकती हैं। तो फर्स्ट आपका है सीआरपीसी, मैंने बताया आप लोग को, भरण पोषण। अगर किसी कोई भी विवाह के पश्चात ऐसी महिला है, वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, वो है, उसके बच्चे हैं, उसके पति कोई उसको खर्चा पानी नहीं दे रहे हैं, ना बच्चों की शिक्षा के लिए, ना स्वास्थ्य के लिए, तो ऐसे में वो महिला क्या करे, वो विवाहित महिला, पति द्वारा अगर खर्चा नहीं दिया जा रहा है तो उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जिससे अपने जीवन का निर्वाह कर सके, तो सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता सेक्शन 125 के द्वारा भरण पोषण का वाद दायर कर सकती है। और हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम सेक्शन 125 के द्वारा मेंटेनेंस, अगर भरण पोषण का केस फाइल करेगी न्यायालय में तो उसको जल्दी आसानी से उसको भरण पोषण और उसके जो बच्चे हैं उनको भी अलग से भरण पोषण दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है लड़की के घर से निकाल दिया जाता है, ना वो ससुराल की रहती है, ना वो मायके में रहती हैं, तो ऐसे केस में वो क्या करें, तो वो घरेलू हिंसा अधिनियम के द्वारा भी जो है भरण पोषण का केस फाइल करके उनको रहने की भी सुविधा सरकार दिला सकती है, उनको आर्थिक रूप से सक्षम भी करा सकती है और बच्चों की भी सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा का भी इस अधिनियम के द्वारा उनको उपचार दिया जा सकता है। सेकेंड है कि आईपीसी, हमारा भारतीय दंड संहिता जो है के द्वारा अगर कोई भी मेंटेनेंस लेना चाहती है तो वो जहाँ करके वहाँ पे उनको जो है सीआरपीसी के द्वारा जो है, सीआरपीसी सेक्शन 125 के द्वारा वो जा करके अपना भरण पोषण ले सकती है। नेक्स्ट सेक्शन के द्वारा न्यायालय में जो उपचार प्राप्त कर सकती है, हमारा जो है भारतीय दंड संहिता सेक्शन 498
एंड 406 के द्वारा वो कार्रवाई कर सकती हैं। अगर कोई पति अपनी पत्नी या पति का कोई रिश्तेदार पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है तो ऐसे में जो है पत्नी न्यायालय में 498A के द्वारा एंड 406A के द्वारा या जो है घरेलू हिंसा सेक्शन 2 सेक्शंस के द्वारा जाकर के वहाँ पे उनके विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर करके उपचार प्राप्त कर सकती हैं। अगर किसी पति के द्वारा या पति के रिश्तेदार के द्वारा उसकी पत्नी से कोई दहेज की मांग की जा रही है कि तुम जो है शादी में ये सामान लेकर के नहीं आई, मुझे घड़ी चाहिए, चेन चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो डिमांड करते हैं इतने तोले का चेन मुझे लेकर के आओ, तो दहेज निवारण अधिनियम सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 के द्वारा उनके विरुद्ध वो न्यायालय में कार्रवाई करके उपचार प्राप्त कर सकती है और दहेज जो उनको प्रताड़ित कर रहा था, चाहे उसका पति हो या पति के रिश्तेदार, उनको भी दंड दिया जा सकता है। एंड हमारे भारतीय जो है दंड प्रक्रिया संहिता है, दंड प्रक्रिया संहिता 498 के द्वारा भी अगर कोई उनके साथ क्रूरता करता है, गलत व्यवहार करता है, तो वहाँ पे भी उस सेक्शंस के द्वारा भी न्यायालय में जाकर के कार्रवाई करके उपचार प्राप्त कर सकती है। अगर कोई भी महिला की, ठीक है, उसका स्त्री धन है, उसके स्त्री धन को उसको नहीं दिया जा रहा है, जैसे महिला का स्त्री धन ससुराल में जाती है तो उसके जो है परिवार वाले उसके बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंट, ज्वेलरी देते हैं, सामान देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो अगर वो नहीं दे रहे हैं, विवाद हो गया है ससुराल में जाने के बाद, क्योंकि स्त्री धन में स्त्री का पूर्ण अधिकार होता है, इसके लिए वो स्त्री धन को वापस पाने के लिए हमारे जो है आईपीसी सेक्शन 406 के द्वारा जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, उस लड़की ने विश्वास करके अगर आपको दिया था, उस विश्वास के साथ उसके स्त्री धन को वापस कर दिया जाए। वो न्यायालय में जो है आईपीसी सेक्शन 406 के द्वारा वो केस फाइल करके जो है अपना नोटिस दे करके अपने स्त्री धन की डिमांड कर सकती है। अगर कोई भी पत्नी अपने पति के साथ रहना चाहती है तो हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा सेक्शन 9 है कि मुझे अपना दाम्पत्य जीवन फिर से स्थापित करना है, उनके साथ रहना है, मुझे ससुराल में जाके रहना है, तो न्यायालय में जाकर के हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन जो है 9 के द्वारा जो है पुनर्स्थापन करने के लिए वैवाहिक जीवन वो न्यायालय में शरण लेकर के उपचार प्राप्त कर सकती है। यदि कोई मुस्लिम महिला है तो मुस्लिम मैरिज जो आपका मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग मुस्लिम मैरिज एक्ट है वो भी जो है न्यायालय में केस फाइल करके पुनः जो है ससुराल में जाकर के पति के साथ जीवन व्यतीत पुनर्स्थापित कर सकती है। ऐसे बहुत सारे आपके जो है हमारे भारतीय दंड संहिता के द्वारा, दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा हमारा जो एक यूनिवर्सल लॉज बना है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा एक्ट, इस एक्ट में जितनी भी हमारे धर्म की महिलाएं हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, कोई भी हो, वो सारी महिलाएं जो है क्या करें, इस एक्ट में जाकर के अगर उनके इस विवाह के पश्चात उनको प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, वो जाकर के इसमें जो है अपने जो है न्यायालय में केस दायर करके इस अधिनियम के द्वारा सेक्शन आपका जो है उसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 24, सेक्शन 12, सेक्शन 2 क्लॉज एस में कहा गया है कि अगर ससुराल के पक्ष वाले उस जो है अपनी बहू को घर से निकाल दिए तो बहू को उस घर में रहने का पूरा अधिकार दिया गया है, साझा घर कहा गया है। तो हम यही जो आज का जो टॉपिक था मेरा कि अगर कोई विवाहित महिला है, विवाह के पश्चात अगर उसको परेशान किया जा रहा है तो उसको कई स्टेप बाय स्टेप में वो जो है अपना रेमेडीज ले सकती है। सरकार के द्वारा जाकर के हेल्पलाइन नंबर से वो ले सकती है, नहीं तो महिला आयोग में ले सकती है, एसपी ऑफिस में ले सकती है, नहीं तो वो न्यायालय में जाकर के अपना ये पूरा उपचार ले सकती है। तो आज का वीडियो अगर मेरा बहुत अच्छा आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे जो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।